गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है किस टॉपिक पर होने वाला है। असल में कुछ दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो शेयर किया था। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी उस वीडियो के लिए कि दीदी हम जो है सेविंग कैसे करें, आप इसके ऊपर जो है वीडियो बनाइए। तो वो वीडियो मैंने शेयर किया था, आप सभी को काफ़ी पसंद आए। आप सभी ने काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट किए और काफ़ी सारे न्यू फ्रेंड्स थे वो जो है मेरे साथ जुड़े। तो उस वीडियो में और उससे पहले भी और उसके बाद भी मेरे पास कई कमेंट्स ये भी आए कि दीदी हम जो है रेंट पर रहते हैं, हमारी जो है जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम कम खर्चे में जो है अपना घर कैसे चलाएं, इसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाइए। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई। तो यही है, देखिए जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। मैं भी एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, आप सभी की तरह। मेरी भी वही सोच है जो आप सभी की है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको बताऊं। बट वही है, कमेंट्स आती हैं तो मुझे लगता है कि चलिए जो चीज़ मैं करती हूँ, जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ, जिस तरह से मैं करती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है कि किसी की उससे हेल्प हो जाए। अगर किसी की भी उससे हेल्प होगी तो मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यही सोचकर मैंने वो वीडियो शेयर किया था जो आपको पसंद आया था। तो फिर जो है मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बट उनकी गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें जो है होती हैं। बजट में काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ये इस चीज़ के लिए काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि दीदी आपके हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको तो रेंट भी नहीं देना होता है, फिर भी इतनी दिक्कतें क्यों होती हैं। तो देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं कि बेशक मुझे गवर्नमेंट रेंट नहीं देना होता है मकान का, बट आप सभी को पता है कि मैं एक एसएलई पेशेंट हूँ और मेरी जो है मेडिसिन चलती है, तो मेरा वही लमसम बराबर ही हो जाता है। तो अभी का तो मैं नहीं बोलूँगी, अभी कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, क्योंकि एक तो अब यूट्यूब से मैं थोड़ा बहुत तो अर्न कर ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। देखिए, आप सभी को पता है व्यूज़ कैसे आते हैं, बट उसके हिसाब से जो भी आ जाता है तो वो एक तरह से मेरी सेविंग हो जाती है। जितनी मैं सेविंग कर लेती हूँ, एक एक्स्ट्रा वो भी मेरी उसी में ऐड हो जाती है। और बट जब स्टार्टिंग थी ना, जब शादी हुई हुई थी, उस टाइम पे जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी, हस्बैंड के जॉब करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती थी, क्योंकि उस टाइम मेरी जो बीमारी थी उसकी स्टार्टिंग थी और उस टाइम पे मेरी जो मेडिसिन का खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आपको बस मैं इतना बोलूँगी कि आप ये समझ लीजिए, जितनी मेरी हस्बैंड की जॉब थी उसका आधा जो है मेरी मेडिसिन में चला जाता था। 10 से 15,000 आराम से मेरी मेडिसिन में चला जाता था। तो आप एक तरह से यही समझ लीजिए कि जितना आप जो है रेंट देते हैं उतना मेरा मेडिसिन में चला जाता था, तो मेरे लिए बराबर ही हो जाता था। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आगे की चीज़ें आपको समझने में आसानी रहेगी कि मैंने क्यों जो है ये सारी चीज़ें की। मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं, इस वजह से मुझे इन सारी चीज़ों की थोड़ी सी वो है। मैंने भी वही सब किया हुआ है जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ करती है। उसी तरह से मैंने जो है अपने खर्चे किए हैं, उसी तरह से मैंने अपने हाथ को सिकोड़ कर रखा, क्योंकि मुझे भी बहुत कम सैलरी में जो है घर मैनेज करना होता था। तो वही अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें जो है सेविंग करना चाहिए, सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो टॉपिक और ये टॉपिक अगर आप देखेंगे ना, तो मोस्टली दोनों में जो चीज़ें होती हैं ना वो सेम ही होती हैं। क्योंकि जब हम सेविंग करते हैं ना, तो वो सेविंग ही ऐसी होती है जो कभी हमारा जैसे बजट गड़बड़ा रहा है, हमारे पास खर्चे ज़्यादा हो गए हैं किसी मंथ में और पैसे कम हैं, तो वो जो सेविंग होती है वो उसमें काम आती है। तो ये भी एक उसी में ऐड हो जाता है कि हाँ, हम उसमें अपना जो खर्चा है वो चला सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए उस वीडियो में भी मैंने बोला था, इसमें भी मैं आपको बोलूँगी कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बेशक आपकी मंथली बहुत सारी सेविंग हो जाती हैं, बीमा है, पॉलिसीज़ हैं या एफडी वगैरह कुछ भी हैं, बट उसके अलावा भी एक हाउसवाइफ होने के नाते हमें भी किसी न किसी तरह से, जिस तरह से भी हम कर सकते हैं, अपनी जो सेविंग है वो करनी चाहिए, उन सबसे अलग, जो बुरे वक्त में ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आती हैं।
तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, सेविंग ज़रूर कीजिए। ये जो है आपके बजट को मेंटेन रखते हैं, उसे गड़बड़ाने नहीं देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से जो है कम पैसों में हम अपने जो खर्चे हैं वो चला सकते हैं, किस तरह से मैंने किए हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, देखिए, हम अपने हाथ को जितना सिकोड़ कर रखेंगे, जितना हम अपने हाथों को कंट्रोल करके रखेंगे ना, जितनी हम फिजूल खर्ची कम करेंगे, उतने ही हमारे जो है खर्चे कम होंगे, उतने ही हमारे जो है पैसे बचेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें भी जो है खरीद लेते हैं, ऐसी चीज़ों का घर में भंडार भर लेते हैं जिनकी हमारे घर में कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक दो बार के शौक होते हैं, उसके बाद वो चीज़ें कहाँ पड़ी रहती हैं हमारे घर में, हमें खुद पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने हाथ को कंट्रोल में रखिए, अपने हाथ को सिकोड़ कर रखिए और फिजूल खर्ची से जो है बचिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट होता है। जितना अपने हाथ को आप बंद करके रखेंगे, मुट्ठी बंद करके रखेंगे, उतना आपका जो पैसा है वो बचेगा। तो इसको हम किस तरह से जो है कर सकते हैं कि हमें जो है वही चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत की हैं। दिखावे में नहीं जाना चाहिए कि उसके पास वो है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें नीड है, जिससे हमारा गुजारा हो सकता है, हमें सिर्फ वही चीज़ें लेनी चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा में फिजूल खर्ची हमें जो है नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, घर में जो खर्चे होते हैं उनमें एक, जैसे कि आप ग्रोसरी ले लीजिए, बहुत सारे खर्चे होते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबके अपनी फैमिली के हिसाब से अलग अलग खर्चे होते हैं। रेंट है, बिजली का बिल है, कहीं कहीं पानी का बिल भी आता है, ग्रोसरी है, दूध है, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारे अनगिनत जो है खर्चे होते हैं। तो इनमें हम इस तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि देखिए, जैसे कि रेंट है, उसका तो फिक्स होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो तो जितना हमारा लैंडलॉर्ड जो है मांगेगा, वो उतना हमको उसको देना ही है, उतना हमको पे करना ही है। बट इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो हम अपने हाथ में जो है, हमारे हाथ में है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे, जितना हम वेस्ट करेंगे, उतना हमें जो है उसका पैसा देना होता है। तो इसमें हम बचत कर सकते हैं और कम खर्चे में जो है हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये हैबिट बनानी चाहिए कि जितना हमें ज़रूरत है, हम उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। जिस रूम में है, हम उसी रूम की लाइट है, फ़ैन है, कूलर है, जो भी है, हम उतनी ही देर के लिए चलाएं जितनी देर हम उस रूम में है। उसके अलावा अगर हम किचन में जा रहे हैं, किसी दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो उस रूम के सारे जो स्विच हैं वो ऑफ कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं दूसरे रूम में, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फैन की, कूलर की, लाइट्स की, वो बेमतलब में वेस्ट होती है और उसका जो है उतना ही एक्स्ट्रा बिल आता है। तो ये एक आदत बनानी चाहिए कि हमें जो है जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। इसके अलावा जैसे जो है ग्रॉसरी होती है, तो ग्रॉसरी में जो है कुछ लोग, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी ले आते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं होती है उतनी ले आते हैं। अगर आप इस चीज़ को स्टोर कर लेते हैं अच्छे से, आपकी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ चल रही है, स्टोर की हुई है आपने, तो बहुत अच्छी बात है। बट कई बार क्या होता है कि हम उसको सही से स्टोर नहीं कर पाते हैं, हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है उसको सही से रखने के लिए, तो वो बेकार हो जाती है, उनमें कीड़े हो जाते हैं, खून हो जाते हैं, तो वो हमें जो है मजबूरी में फेंकनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था है, आपके पास बड़ा फ्रिज है जिसमें आप अपनी एक्स्ट्रा जो सामान है वो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ख़राब नहीं होते हैं, तो आप जो है एक्स्ट्रा ग्रॉसरी ला सकते हैं। बट अगर आपके पास ऐसा नहीं है, स्टोरेज की सही व्यवस्था नहीं है, तो आप उतनी ही ग्रॉसरी लाएं जितनी आपकी 1 मंथ के लिए इनफ मतलब हो जाए। उसके अलावा जो है आप ना लाएं, क्योंकि वो बेकार हो जाएगी तो आपकी वेस्ट ही हो जाएगी। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही हैं, मेरी उतनी ही ग्रॉसरी आती है कि ये मेरी जो है लिमिटेड ही होती है कि मेरे आराम से 1 मंथ के लिए हो जाए। कभी कभी जो है थोड़ी बच जाती है, कभी किसी मंथ में वो चीज़ कम खाई है तो वो आगे हो जाती है। बट कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मेरी कोई चीज़ जो है ख़राब हुई है। तो इस तरह से जो है हम इसमें भी अपने पैसे बचा सकते हैं और कम पैसों में हम ज़्यादा ग्रॉसरी ला सकते हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हम जो है ग्रॉसरीज बड़े बड़े मॉल से, मार्ट वगैरह से ले आते हैं, तो वहाँ की जो प्राइस होती है और जो लोकल लोकल जो ग्रोसरी शॉप होती हैं उनकी प्राइस होती है, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ना करें। अपना जो है बड़प्पन दिखाने के लिए, इस चीज़ के लिए जो है ये है कि वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं।
बट ये भी होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हम ले आते हैं कि जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो हमें दिख जाती हैं तो हम ले आते हैं। या फिर 1 बाय 1 के चक्कर में हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ले आते हैं जो हमें नीड नहीं होती है, और वहाँ पे प्राइस भी हाई होते हैं। तो आप जो है मॉल मार्ट वगैरह की अपेक्षा लोकल शॉप से जो है ग्रोसरी लाएँ, तो इसमें भी काफ़ी सारे पैसे जो है बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लाती हूँ मॉल वगैरह से, बट आपने देखा होगा कि 5-6 महीने में जो है एक बार कभी मैं जो है मॉल से ग्रोसरी जो है वो ले आती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है शॉप पर बहुत ही जो है लिमिटेड चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे शॉप पर नहीं मिलती हैं वो मुझे लानी होती हैं, और जब मॉल जाते ही हैं तो फिर उसके साथ वो ग्रोसरी भी मैं ले आती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि फ़िज़ूल की चीज़ें ले आती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है इतनी उतनी ही लाती हूँ, और वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जो शॉप पर नहीं मिलती हैं। बट ऐसा 5-6 महीने में एक बार होता है, फिर वो चीज़ें मेरी यूज़ होती रहती हैं, जैसा कि आप देखते ही हैं। वरना नॉर्मल मेरी जो ग्रोसरी होती है वो ग्रोसरी शॉप से ही आती है, मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। इसमें भी हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसके साथ ही देखिए ग्रोसरी जब हम लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। जैसे चावल हैं, 3-4 तरह के चावल मिल जाएँगे, 3-4 तरह के चने, छोले, राजमा, इन सब में जो है 3-4 तरह की वैरायटी होती हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वैरायटी चुनिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी नहीं लेना चाहते, तो आप जो है मीडियम जो क्वालिटी होती है वो ले सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम हाई चीज़ ही लेंगे तो तभी वो अच्छी बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से बना रहे हैं, प्यार से कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो वैसे भी अच्छी ही बनती है। जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, मेरे जो चावल हैं मीडियम जो क्वालिटी होती है उसके मैं मंगाती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं मंगाती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे पुलाव बनाना है तो उसके लिए मैं बासमती जो चावल हैं वो मंगाऊँगी, नहीं, मेरे नॉर्मल चावल ही आते हैं, और उन्हीं की मैं खिचड़ी है, पुलाव है, सिंपल चावल है, कुछ भी है उन्हीं का मैं बना लेती हूँ, और वो बहुत अच्छा बन भी जाता है। जैसा कि आप व्लॉग्स में देखते ही हैं, खिले-खिले चावल एकदम बन जाते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने जो पैसे हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप जो ग्रोसरी है उसका चुनाव कीजिए, ना कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी दूसरों को देखकर कि बहुत अच्छे हमें चावल लेने हैं, बहुत अच्छे हमें छोले लेने हैं, या ये लेना है, वो लेना है। तो आप अपने हिसाब से कीजिए, इसमें भी आप काफ़ी पैसे जो है बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है शॉपिंग होती है, हमें कपड़े वगैरह जो है हम लेने जाते हैं, तो उसमें बहुत से लोगों को शौक होता है कि हमें बहुत ऊंची दुकान से ही लाना है, बहुत ज़्यादा जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वही हमें लेनी है। तो देखिए उनके प्राइस ना बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और आजकल क्या है ना, हर चीज़ की नकल हमें मार्केट में मिल जाती है, फिर चाहे आप ऑफलाइन देख लीजिए या आप ऑनलाइन देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो क्यों इतना पैसा हम जो है उन चीज़ों में वेस्ट करें, जबकि हमें पता है कि हम 2-3-4 बार से ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं पहन सकते। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि आजकल जो लोग हैं वो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी देखते हैं। कोई नहीं देखता है कि आपने ये इतने हज़ार की साड़ी पहनी है या आपने इतनी कम सस्ती साड़ी पहनी है। आप बस वो ये देखते हैं कि अरे ये साड़ी उसने उसमें भी पहनी थी, ये साड़ी इसने इसमें भी पहनी है, इस पे एक ही साड़ी है, 2 ही साड़ी हैं। तो ऐसा नहीं करें, बेमतलब में इन चीज़ों में पैसा वेस्ट ना करें। आप जो है कम बजट में काफ़ी अच्छे-अच्छे जो अपने शॉपिंग है कपड़ों वगैरह की वो कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि मॉल वगैरह से जब हम कपड़ों की शॉपिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और वही चीज़ जब हम लोकल शॉप से लेते हैं तो उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि वो जो है उस प्रोडक्ट में ही अपना लाइट का, इंटीरियर का, सबका जो वो अपना बिल होता है उसी में वो ऐड कर देते हैं, इसलिए उनका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वही लोकल शॉप होती हैं मार्केट की, वहाँ से आप लीजिए तो उनका जो प्राइस होता है काफ़ी कम होता है। तो आप ये भी जो है कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई शॉप से, शोरूम से, मॉल वगैरह से अपने जो कपड़ों की शॉपिंग है करने की बजाय आप जो मार्केट में जो शॉप होती हैं छोटी-छोटी, वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रीट जो शॉपिंग होती है वहाँ पर भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कम प्राइस में आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, मैं अपने अपने बच्चों के मोस्टली जो कपड़ों की शॉपिंग होती है, या तो वो मेरी ऑनलाइन होती है, या फिर वो जो शॉप होती हैं छोटी-छोटी मार्केट की वहाँ से होती है, या फिर वो रोड साइड की होती है, और काफ़ी अच्छी जो है कम पैसों में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं तो यही जो है पसंद करती हूँ। तो
इस तरह से जो है आप भी कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारा जो है शूज़ हैं, एक्सेसरीज़ हैं, पर्स वगैरह हैं, कुछ भी आपकी जो चीज़ है वो आप बहुत ज़्यादा हाई जो शॉप होती हैं, शोरूम होते हैं, उनकी बजाय आप छोटी शॉप से लीजिए, तो उसमें आपका काफ़ी जो पैसा है वो बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यूँ ही नहीं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने पहले की हुई हैं अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए, और आज भी मैं करती हूँ। आप सभी देखते हैं, आज भी मेरी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही रीज़नेबल होती हैं, बहुत ही कम प्राइस की होती हैं। हाँ, अब कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा अपनी ज़रूरत से ले लेती हूँ, जो मैं पहले नहीं ले पाती थी, बट अब जो है मेरा बजट कंट्रोल में आ गया है, मेरी मेडिसिन भी कम हो गई है, तो अब मैं वो सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। क्योंकि पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उस टाइम मेरी जब किडनी ख़राब थी, तो मेरी किडनी की टैबलेट्स जो है चलती थी साथ में, तो 1100 रुपये की 10 टैबलेट्स आती थी, और वो सिर्फ मेरे 3 दिन के लिए 10 टैबलेट्स होती थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मेरा जो है दवाइयों में जो खर्चा है वो होता था। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन्स होती थी, टेस्ट होते थे, तो ये सारी चीज़ें मैं करके बैठी हुई हूँ। इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस है, और आज भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब जो है बजट कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत मैंने शेविंग कर ली है तो अब मैं फिजूल खर्ची करती फिरूँ, अभी भी मेरा वही है। बस कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की मुझे लगती हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ अलग से, जो पहले नहीं हो पाता था। तो बस ये है। तो टॉपिक से थोड़ा हम अलग हो गए। तो इस तरह से जो है आप अपना बजट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा फिजूल की चीज़ें मत लीजिए कि मार्केट गए हैं या 2 चीज़ें लेने के लिए लेकर आ गए 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं थी, बस हमें अच्छी लग गई तो हम ले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बजट को देखना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है हमें वही चीज़ लेनी चाहिए। फालतू की चीज़ें लाकर जो है घर में जो सामान है, कबाड़ है, वो नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो है कई घरों में क्या होता है कि बच्चों में हम ऐसी आदतें डाल देते हैं, और खुद भी हमें होती हैं। हर किसी का मन होता है बाहर का खाना, बाहर की जो चीज़ें हैं वो खाने का। तो देखिए, कभी कभार तो सबका मन चलता है, ऐसा नहीं है। हमारा भी चलता है, मेरा चलता है, मेरे बच्चों का भी चलता है, और हम खाते भी हैं। आप सभी के साथ में शेयर भी करती हूँ। बट ये आदत जो है लिमिटेड रहे तब तक तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हर दूसरे दिन हम बाहर का खा रहे हैं, हर दूसरे दिन हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, घर पे ऑर्डर कर रहे हैं। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, और दूसरा ये चीज़ें हमारे लिए कितनी अनहेल्दी होती हैं आप सभी भी जानते हैं। तो बाहर का खाना हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार का मन हो गया 2-4 महीने में, वो एक अलग चीज़ है। पर डेली डेली बाहर का जो होता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे हमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो हमारा बजट गड़बड़ाता है, दूसरा हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी होती हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं, जिससे हमें छोटी मोटी परेशानियां होती हैं। फिर हमें डॉक्टर के भागना पड़ता है, तो वो भी हमारा एक एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। घर का बना शुद्ध खाना ही खाना चाहिए। वो खाने में भी टेस्टी होता है, साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये भी बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट है। इस चीज़ को हम ज़्यादातर जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इससे भी हमारा जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। और दूसरा एक ये होता है कि जैसे कि आपको पहले ही बताया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जितना सोच के करते हैं, जितना करके चलते हैं, उतना कभी कभी किसी किसी मंथ में नहीं हो जाता है। बहुत से हमारे एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो हो जाते हैं। कभी डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ गया, कभी हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ गई, रिलेशन में जाना पड़ा, या कभी कोई हमारे घर गेस्ट वगैरह आ गए। उस मंथ काफ़ी हमारे जो खर्चे होते हैं वो हो जाते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए मैं बोलती हूँ कि हमें सेविंग करनी ही करनी चाहिए। ऐसे टाइम पर हमारी जो सेविंग होती है वो हमारे बहुत काम आती है। जिस मंथ हमारा जो बजट है गड़बड़ाता है, उसको वो कंट्रोल करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि अगर एक बार बजट गड़बड़ा जाता है ना, उसके आगे 3-4 महीने फिर गड़बड़ ही होता रहता है। तो इस वजह से सेविंग ज़रूर कीजिए, ताकि वो ऐसे टाइम पर काम आ सके, और आपका जो बजट है वो कंट्रोल में रहे, वो गड़बड़ाए ना, और आप अपने सारे खर्चे आसानी से जो है उठा सकें। तो यही सारे साइड पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मैंने जो है खुद से किए हैं। हर चीज़ को हमें जो है हिसाब से जो है करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। जैसे कि गैस वगैरह है, हमें हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल करके चीज़ें यूज़ करनी चाहिए।
गैस का क्या होता है ना, कई बार मैंने अक्सर देखा है, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैंने अपने घर में अपनी भाभीयों को भी देखता है, वो जो खाना है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाती हैं। जो गैस का फ्लेम होता है वो बर्तन से भी बाहर निकल जाता है। इससे मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि जो फ्लेम होती है वो बाहर चली जाती है, एक्स्ट्रा जो है वेस्ट होती है। और जल्दी खाना बनाने के चक्कर में बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मेरी भाभी हैं वो भी ऐसा करती हैं, मैं कई बार उनसे बोली हूँ। तो देखिए, अगर आप लो फ्लेम पर खाना पकाएंगे ना, उससे दो फायदे होंगे। एक तो खाना आपका धीरे धीरे बनेगा ना, तो उसका जो टेस्ट होगा ना, वो आप खुद जो है चेक कीजिएगा। हाई फ्लेम पर खाना पकाइएगा और लो फ्लेम पर खाना पकाइएगा, दोनों के खाने के स्वाद में बहुत फ़र्क होगा। और दूसरा, लो फ्लेम पर जो है जो गैस होती है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाती है बर्तन से, बर्तन में ही लगती है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही तो गैस की भी बचत होती है। और जब आप हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो वो एक्स्ट्रा उड़ जाती है, वो वेस्ट होती है और आपका जो सिलेंडर है बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। तो ये भी जो है एक खर्चा होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी गैस को जो है हम इस तरह से बचा सकते हैं। सारी चीज़ें पहले ही रेडी करके रख लीजिए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गैस ऑन कर देते हैं, बर्तन रख देते हैं, बर्तन गर्म होता रहता है, ऑयल गर्म होता रहता है, फिर हम अपनी बाकी की चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें काफ़ी सारी जो गैस है वो वेस्ट हो जाती है। और खाना हमेशा जो है ढककर ही पकाएं, क्योंकि ढककर जो है उसमें बर्तन में स्टीम बनती है और स्टीम से खाना जल्दी बनता है। तो उसमें भी हमारी जो गैस की है काफ़ी बचत हो जाती है। और जब हम खोल कर खाना पकाते हैं तो स्टीम बाहर निकल जाती है, खाना पकने में भी टाइम लगता है। इससे हम अपनी गैस की काफ़ी बचत कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरा सिलेंडर देखते हैं, काफ़ी मेरा जो सिलेंडर है वो चल जाता है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा मेरी जो फ्लेम है लो रहती है और खाना हमेशा मैं ढककर ही पकाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन छोटी छोटी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, देखने में सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, बट जब इनका जो एंड में रिज़ल्ट होता है ना, वो काफ़ी बढ़िया होता है और हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग से, अपने तरीके से अगर हम करके चलेंगे ना, तो हम कम बजट में जो है अपना घर का जो खर्चा है वो चला सकते हैं। साथ के साथ हम काफ़ी सेविंग भी कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की, थोड़ा सा सोचने की और थोड़ा सा तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। जितना मुझे समझ आया, जितना इस टाइम मेरे माइंड में आया, जितना मुझे याद आया, उतना मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ अगर रह गया होगा तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बस यही था जो इस टॉपिक पर मैं आपको समझा सकती थी, बता सकती थी, जो मैंने जो है किया हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, इस तरह की वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप जो है मुझे और भी कमेंट सजेशन दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन पर जो है वीडियोस लाने की, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो फिलहाल के लिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।